नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं परेशानी बढ़ाएगी। जैसलमेर, बीकानेर समेत 5 जिलों में होगी परेशानी। 48 घंटे बाद होगी बारिश। मारोड़ थाने में नाबालिग के साथ गैंगरेप। मारोड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने सादगी से मनाया जन्मदिन। जल, जीवन और वृक्ष बचाने का दिया संदेश। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में मई महीने में जून जैसी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तेज धूप और लू के थेपड़ों ने जहां आम आदमी को परेशान कर दिया, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान से गर्म हवाएं परेशानी बढ़ा सकती है। भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं अगले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में आम आदमी की परेशानी बढ़ा सकती है। राजस्थान में लगातार चल रही और भीषण गर्मी के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद शुक्रवार को प्रदेश के 20 जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इनमें वनस्थली, जयपुर, पिलानी, कोटा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, धौलपुर, नागौर, डूंगरपुर, संगरिया, जालोर, सवाई माधोपुर और करौली में तापमान दर्ज किया। वहीं माउंट आबू में 37.5 डिग्री के साथ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अगले 48 घंटों में एक बार फिर मौसम परिवर्तन होगा। इसके बाद लगातार बढ़ रहे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 22 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर में आंधी अंधड़ के साथ हल्की बारिश भी होगी। पावटा से खबर, जहां बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव का पावटा आगमन पर भाजपा एसटी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष व व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में भाजपाइयों व मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर कन्हैयालाल मीणा ने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव को तलवार भेंट की। इस दौरान कन्हैयालाल मीणा से आदिवासियों के विकास के लिए मोदी सरकार के अभूतपूर्व फोकस के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एसटी मोर्चे के चल रहे संगठनात्मक कार्यों और भविष्य की रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला। और केंद्र के विपक्ष के लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? देखिए, ये जब सत्ता में रहे उस समय जो इन सारे वस्तुओं की महंगाई किस तरह से बढ़ रही थी, उसके बारे में कहीं बताने का काम नहीं कर रहा है। हम इस देश के अंदर जितने भी उत्पादन होती है उस उत्पादन की जो वस्तुएं हैं उस पर कहीं भी महंगाई नहीं है। कुछ चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ताल्लुकात रखता है, तो वो जो है आपके इस देश के हाथों में उसका कंट्रोल करना नहीं रहता है। इसलिए इस विषय पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस अपने गिरेबां पर झाँक करके देखे और बाकी दूसरे पर कुछ आरोप लगाए। मोर्चा के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पूरे जोश के साथ, पूरे उमंगता के साथ आज जो दिल्ली से जयपुर के लिए जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। वहीं जावल मनोरा सड़क मार्ग पर जामोत्रा के पास शुक्रवार को सवारी से भरा हुआ टेम्पो नहर में गिर गया, जिस कारण 8 सवारियों को चोट आई, जिसमें से 2 गंभीर को जावल के प्राथमिक उपचार करने के बाद 108 एम्बुलेंस से सिरोही रेफर कर दिया। बाकी का उपचार जावाल चिकित्सालय में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो सवारी मनोरा की ओर से जारा महोत्सव में भाग लेने के लिए उस दौरान सामने से आ रही बाइक के कारण टेम्पो सवार ने अपना संतुलन खो दिया, जिस कारण टेम्पो नहर में गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त नहर में पानी नहीं था। राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को जवाल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है। खबर नागौर के मारोड़ से, जहां कुचामन वृत्त के मारोड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया।
देर शाम पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रात्रि में नाबालिग का मेडिकल मारोड सीएचसी में करवाया गया। पॉस्को एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज हुए इस मामले में मुकेश, बजरंग, सुरेंद्र, अशोक, रोहित पर गैंगरेप के आरोप लगाए गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूं तो भारतवर्ष में रोजाना लाखों लोग अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा ने अपना जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाकर देश व समाज को एक नया संदेश दिया। शर्मा के जन्मदिवस पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर राजकुमार शर्मा ने आए हुए सभी आगंतुकों से जल जीवन और वृक्ष बचाने का संदेश दिया। उनके जन्मदिवस पर समाज सेवक डॉक्टर प्रहलाद भक्कू, प्रेम सिंह दासरवाल, शिवजी राम डागर व पूरी टीम ने दिन भर बेजुबान जानवरों की सेवा कर राजकुमार शर्मा के उज्जवल भविष्य व दीर्घायु की प्रार्थना की। भवानी मंडी के बंबोरी बालाजी गुराड़िया जोगा में जय भगवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय राजपूत महासभा की जिला अध्यक्ष शंकर सिंह राणा ने बताया कि आगामी 2 जून को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की सिसोदिया के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के गरोट में विशाल वाहन रैली का आयोजन रखा है, जिसमें झालावाड़ के सभी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं और सभी हिंदू भाइयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने और रैली को विशाल महान रैली बनाकर सफल बनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भरत दीक्षित ने शुक्रवार को गंगदार उपखंड का 1 दिवसीय दौरा किया। उन्होंने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वह ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मूलभूत समस्याओं को शीघ्र निपटाने के दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गंगदार उपखंड कार्यालय व संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया और राजस्व कार्यों को देखा। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि गंगदार उपखंड कार्यालय संबंधित विभाग का निरीक्षण किया, साथ ही जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं उन्हें जल्द ही पूरे करने के निर्देश भी दिए। वह ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से चर्चा भी की। गंगदार उपखंड दौरे पर है, क्या प्रयोजन है आपके यहाँ आने का? किन किन विभागों पर ज्यादा फोकस करने वाले? 1 दिवसीय आज की है। तो मेन तो आज एसडीएम ऑफिस गंगवार का विजिट है। इसमें जो रूटीन हमारे ऑफिस के कार्य हैं उनका निरीक्षण किया गया। जो रेवेन्यू कोर्ट है उसका डिस्पोजल देखा है। बाकी भी जो अन्य कार्रवाई ऑफिस में की जाती है उनकी वो एज पर नॉर्म्स हो रही है, ये देखा गया है। और पेंडेंसीज किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा नहीं है और विद इन टाइमली डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं उनके भी डिपार्टमेंट की रिव्यू किया गया है। बीसीएम इशूज का रिव्यू किया है, जल्दी कंडम करवाते हुए नए एम्बुलेंसेज इशू करवाने की कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे इशूज़ बताए गए जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, तो वहाँ पे ब्रेकर्स लगने हैं या फिर साइन बोर्ड्स लगे, उसके लिए RSRDC से PWD से टाइप करके ये चीज़ इंश्योर की जाएगी। मैम, रात्रि को 10 बजे बाद दुकान और व्यापार प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की जा रही थी बाय पुलिस प्रशासन द्वारा, तो क्या रीजन रहे हैं इस तरह का आपको डिसीजन लेने का? 10 बजे उपरांत ये देखा गया है अधिकांश जो भी लोग पब्लिकली घूमते हैं वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज होते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ ना हो ये इंश्योर करने के लिए ही 10 बजे उपरांत सारे जो बाज़ार हैं, जो भी कार्रवाई है उनको बंद करने के निर्देश दिए गए थे। ये ही इंश्योर करने के लिए कोई नेगेटिव अनटोवर्ड इंसिडेंट्स रात को ना हो। RLRDC द्वारा एक हाई लेवल ब्रिज बनाया गया है मैडम, जहाँ से आप गुजर के आएंगे, उसकी कंडीशन सिर्फ मेंटेनेंस के अभाव में पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के अभाव में टूटती जा रही है और कई बार मीडिया ने भी इसको रेस किया है, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या आपकी नज़र में ये सही है? RSRDC के और भी इशूज़ हैं, आपने जो बताया वो भी, और अभी कुछ और इशूज़ भी हाईलाइट हुए हैं। तो हमने अभी ये प्लान किया है कि RSRDC के ऑफिशियल्स के साथ एक यहाँ पर हम वर्चुअल मीटिंग रखेंगे जूम के माध्यम से, जिसको SDM साहब और यूनियन PWD कोऑर्डिनेट करेंगे और जो भी सब इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनका डिस्पोजल इंश्योर करेंगे। अगर यहाँ पर डिस्पोजल नहीं होता है तो नेक्स्ट मीटिंग में जिला सिरोही जिला मुख्यालय पर रूडीप व LNT द्वारा सीवरेज का कार्य लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन ढीला काम आमजन के लिए दिनों दिन प्राण घातक बनता जा रहा है। आपको बता दें, एक साथ सिरोही शहर में कई गलियों को खोद डाला, परंतु काम करने वाली कंपनी के पास न कोई कुशल योजना है, न कुशल तकनीकी है और न अधिकारी है। यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक ही खड्डे को करीब 5 से 6 बार खोदा जाता है। ऐसे में तकनीकी अधिकारियों की कार्य कुशलता पर सवाल उठना भी लाजमी है।
गौरतलब है कि गलियों के खड्डे आमजन व वाहन चालकों के लिए जान की आफत बन रही हैं। वाहन तो दूर चलना तक अब इन गलियों में मुश्किल हो गया। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों के पास कार्य करने की कोई बेहतर योजना नहीं दिख रही, जबकि बारिश मानसून सर पर मंडरा रहा है। किसी भी वक्त बारिश शुरू हुई तो ये गलियां जान के लिए जोखिम बनकर रह जाएगी। पावटा से खबर, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के तुलसीपुरा मोड़ के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पावटा तुलसीपुरा मोड़ के पास पर अचानक केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई और ट्रक ड्राइवर को पता भी नहीं चला। ट्रक के केबिन में धुआं उठने से ड्राइवर को पता चला कि ट्रक में पीछे आग लगी है। ड्राइवर ने बहादुरी और समझदारी का परिचय देते हुए धधकते ट्रक को करीब आधा किलोमीटर तक ले गया और सड़क किनारे पार्क कर दिया। वहीं आसपास के दुकानदारों व ग्रामीणों के सहयोग से प्रागपुरा थाना पुलिस टीम दमकल पीयूष महेंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 2.5 घंटे से ज्यादा समय बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ के गंगरार से खबर, जहां आयोजन समिति के आह्वान पर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर 27 मई को होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टेशन गंगरार पर रक्तदान शिविर को लेकर गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी, पूर्व चित्तौड़ विभाग कार्यवाह और वर्तमान प्रांत घुमंतु कार्य प्रमुख के मुख्य अतिथि और देवीलाल जाट पूर्व प्रधान की अध्यक्षता में तेजाजी चौक माताजी के मंदिर सोनियाना में बैठक आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न हिंदूवादी, धार्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित बंधुओं ने योजना कर पंचायत के सभी गांवों में जाकर अधिकतम रक्तदाताओं को प्रेरित कर रक्तदान करवाने का संकल्प लिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान